टिक टिक टाउन में आपका स्वागत है। आज टिक टिक टाउन की एक नई और अलग सुबह है। मुझकी नींद से उठते ही याद करती है कि पिछली रात वो मून फेरी से मिली थी। फिर क्या था? मुझकी हंसते हुए भागती भागती घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं परी को फिर से बुलाऊंगी। बाहर आकर मुझकी ने चमकती हुई जादुई घंटी उठाई और जोर से बजा दी। अचानक चारों तरफ रोशनी चमक उठी और मून फेरी एंट्री करती है। अरे मुझकी, सुबह सुबह इतनी जल्दी घंटी क्यों बजाई? परी मुझे कैंडी चाहिए, बहुत बहुत सारी कैंडी। अरे वाह मुझकी, तुम्हें कैंडी इतनी पसंद है। हाँ परी, कैंडी ही तो मेरी जान है। दे दो ना, ढेर सारी कैंडी। लेकिन मुझकी, ज्यादा कैंडी खाना अच्छा नहीं होता। परी अपनी छड़ी घुमाती है और आसमान से रंग बिरंगी चमचमाती कैंडी बरसने लगती है। अरे ये तो कैंडी की बारिश हो गई। वाह! परी समझ गई थी कि मुझकी अगर यूं ही कैंडी मांगती रही तो उसे मेहनत और कदर करना कभी नहीं आएगा। इसीलिए परी ने उसे एक सबक सिखाने का प्लान बनाया। फिर परी ने मुझकी का हाथ पकड़ा और जादू से उसे हवा में उड़ा दिया। दोनों उड़ते उड़ते घर के पीछे वाले सेब के बाग में पहुंच गए। लेकिन नीचे उतरते समय धड़ाम, दोनों सीधे सेब के ढेर में जा गिरे। मुझकी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, पर परी चुप रही। अब समय आ गया था उसके प्लान की शुरुआत करने का। मुझकी, मेरी जादुई छड़ी इस जंगल में कहीं खो गई है। अगर वो मुझे वापस नहीं मिली, तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी मदद कर सकती हो मुझकी। ये लो, जादुई नक्शा। हाँ हाँ परी, मैं सबसे बहादुर हूँ। मैं जरूर ढूंढ लूंगी। वाह, ये तो चमकता हुआ नक्शा है। परी, ये नक्शा तो बहुत जादुई लग रहा है। इस नक्शे में रास्ता छुपा है, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में तुम्हें चिड़िया, तितली और मधुमक्खी मिलेंगी। उनसे अच्छे से बात करना और उनकी मदद करना। ओह, अब मुझे अकेले जंगल जाना होगा, लेकिन हाँ, मैं कर लूंगी। हाँ मुझकी, अब देखो ये सफर तुम्हें क्या क्या सिखाता है। परी धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाती है और ऐसे शुरू हुआ मुझकी का जंगल वाला मजेदार एडवेंचर। 3, 2, 1. नक्शा हाथ में लिए मुझकी हिम्मत जुटाकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर पेड़ की डाल पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया चहचहा रही थी। हाय चिड़िया रानी, मेरी मदद करोगी ना तुम? अभी नहीं मुझकी, मेरे पास समय कम है। मुझे अपना घर पूरा करना है और खाना भी इकट्ठा करना है। ओहो, कितना काम करती हो तुम। चलो, मैं ही मदद कर देती हूँ। मुझकी टहनियाँ उठाती है, घोंसला बनाने में हाथ बटाती है, फिर घास लाती है। थोड़ी देर बाद हाँफने लगती है। हाय राम, ये तो कैंडी खाने से भी कठिन काम है। हाँ हाँ, देखा, मेहनत आसान नहीं होती, लेकिन जब मेहनत करते हो तो फल भी मिलता है। चिड़िया मुझकी को एक छोटा फल खिलाती है। थैंक यू चिड़िया। वाह, ये तो कैंडी से भी मजेदार है। याद रखना मुझकी, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। चिड़िया की सीख लेकर मुझकी आगे बढ़ी। थोड़ी दूर उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखी जो फूलों पर मंडरा रही थी। जंगल का अगला हिस्सा, फूल खिले हुए, हवा में हल्की हल्की खुशबू। वाह, कितनी प्यारी तितली। सुनो तितली रानी, मेरी मदद करोगी ना? ज़रूर मुझकी, लेकिन पहले तुम मेरी कहानी सुनो। मैं रोज़ फूलों से रस इकट्ठा करती हूँ। यही रस फूलों को जीवित रखता है और आगे शहद भी बनता है। दुनिया में मिठास और रंग तभी रहते हैं जब मैं मेहनत करती हूँ। उफ, उड़ना तो बहुत आसान लगता है, पर तुम्हारा काम सच में बहुत मेहनत वाला है। हाँ मुझकी, अगर हमें खुशबू, मिठास और रंग चाहिए तो उसके पीछे मेहनत और धैर्य चाहिए। याद रखना, असली जादू मेहनत से ही बनता है, शॉर्टकट से नहीं। मुझकी ने तितली की यह बात दिल से मान ली। अब वो नक्शे के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ी, जहां उसका सामना मधुमक्खी से होने वाला था।
थोड़ी ही देर में उसने भनभनाहट सुनी, भू भू में, और देखा मधुमक्खियां अपने छत्ते में व्यस्त थीं। अरे बाप रे, इतनी सारी! अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो? डर मत मुझकी, हम सिर्फ मेहनत करने वालों को पहचानते हैं, किसी को बेवजह नहीं डंक मारते। उफ! अच्छा हुआ, वरना तो मैं रो ही पड़ती। लेकिन तुम सब दिन रात ये भन भन क्यों करती हो? ये भन-भन हमारी मेहनत की आवाज है। हम फूलों से रस लाकर शहद बनाते हैं। हर एक बूंद शहद के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है और यही मेहनत पूरे छत्ते को जीवित रखती है। ओह! मैं तो 1 घंटे में ही थक गई। तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो। अरे ओ बिटिया लो, ये हमारी मेहनत का फल है। याद रखना, मीठा स्वाद सिर्फ मेहनत के बाद ही मिलता है बिद्दू। मुचकी ने शहद छका और खुशी से चमक उठी। अब उसने समझ लिया था कि मेहनत और सहयोग ही सबसे बड़ा जादू है। वो छड़ी ढूंढने के लिए और भी उत्साहित होकर आगे बढ़ गई। चिड़िया, तितली और मधुमक्खी से सीख लेकर मुचकी नक्शे के आखिरी पड़ाव पर पहुंची। वहां झाड़ियों के बीच कुछ चमक रहा था। अरे, ये तो परी की जादुई छड़ी है। यस! मुझे मिल गई। वो छड़ी उठाती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से गिरकर चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। फेरी छड़ी उठाकर मुचकी के सिर पर हल्के से घुमाती है। मुचकी के हाथों में ढेर सारी कैंडीज गिरती हैं और आसमान चमकने लगते हैं। बहुत अच्छा मुझकी, तुमने सही रास्ता चुना। लेकिन बताओ, तुम्हें इस सफर से क्या सीख मिली? पहले तो मैं बस चीजें मांगती थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि सबको मेहनत करनी पड़ती है। चिड़िया, तितली, मधुमक्खी सब अपने अपने काम से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और मीठा स्वाद मेहनत के बाद ही मिलता है। शाबाश, यही तो असली जादू है, मेहनत और सीख। तुमने बहुत अच्छा काम किया। फेरी धीरे धीरे गायब हो जाती है और मुचकी कैंडी खाते खाते घर लौटती है। घर पहुंचते ही मुचकी के सामने खड़ी थी बटर, गुड़िया और लिट्टू, तीनों गुस्से में। और अब बटर को भी परी का राज पता चल गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में बच्चे निकलेंगे एक नए सफर पर फेरीलैंड। वहां होंगी रंग बिरंगी परियां, चमकते झरने और जादू से भरा आसमान। क्या होगा उनका ये नया एडवेंचर? जानने के लिए देखते रहिए टिक टिक फेरी टाउन।